talk about civil rights while your country is brutally abusing the people speaking for the rights of the Palestinians. You are directly inviting the Palestinians. 27 से 28 अप्रैल तक लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई और ये 5वीं कॉन्फ्रेंस थी। 2018 से इसका सिलसिला शुरू हुआ। दरमियान में चूंकि कोरोना की वजह से कुछ कॉन्फ्रेंसेस नहीं हुई, लेकिन अब इस साल दोबारा ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और दीगर इस तरह के इश्यूज़ के हवाले से डिस्कशन करना होती है। एक तरह की एक्टिविज़म ही आप समझ लीजिए इसको। लेकिन इस साल इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये समझा जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में इस साल उन लोगों को या उन ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मदऊ किया गया था जो खुद ह्यूमन राइट्स वायलेशन में मुलव्विस हैं। इस कॉन्फ्रेंस में हमें अनरेस्ट उस वक्त देखना पड़ा जब जर्मनी के एम्बेसडर तकरीब से खिताब कर रहे थे। उस वक्त लेफ्ट के एक्टिविस्ट अली अब्दुल्ला ने एहतजाज शुरू किया। एहतजाज इस बात पे शुरू हुआ कि चूंकि जर्मनी इसराइल का बरमला साथ दे रहा है कि फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया जाए, इसराइल की जो जेनोसाइड कैंपेन है उसको प्रोलॉन्ग किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, लिहाजा जर्मन एम्बेसडर को ये हक हासिल नहीं है कि वो हमें ह्यूमन राइट्स के ऊपर लेक्चर दे। और नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ, जर्मनी वो पहला स्टेट है जब हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया, जर्मनी के चांसलर इसराइल गए और वहाँ पे उन्होंने इसराइल को हर किस्म सपोर्ट करने की यकीन दहानी करवाई। और इसके साथ साथ जर्मनी इज़ द सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर टू द इजराइल। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इसराइल और जर्मनी के ताल्लुकात कितने गहरे हैं। और अगर जर्मनी में कोई भी प्रो फ़लस्तीनियन प्रोटेस्ट होता है, जर्मन पुलिस उस प्रोटेस्ट को रोकती है, मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जाता है, तो फिर ये सवाल बनता है कि जो खुद इंसानी हुकूक की पामाली में मुलव्विस हो, जो खुद एहतजाज का हक भी लोगों से छीन लेती हो, क्या उन लोगों को ये हक हासिल है कि वो हमें लेक्चर दे के ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। इसके साथ साथ अभी जर्मनी में उन्होंने, अगर आप प्रो फ़लस्तीनियन एहतजाज करते हैं, उसको एंटी सेमिटिज़म के साथ जोड़ दिया है। यानी अगर आप फ़लस्तीनियों के हक में बोलते हैं तो आप एंटी सेमिटिज़म के लॉज के अंडर आ जाते हैं। यह है जर्मनी का स्टेटस। सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या इस कॉन्फ्रेंस के इंतज़ामिया को ये नहीं सोचना चाहिए था कि हम किन लोगों को बुला रहे हैं। इस तरह के लोगों को बुलाने से इस कॉन्फ्रेंस की जो सैंक्टिटी है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको नुकसान पहुंचा है। अगर आप फ्यूचर में भी इस तरह करेंगे तो यकीनन इस कॉन्फ्रेंस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा।